हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 से 10 ऑफ अगस्त में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए। डेथ। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस आपकी लाइफ के लिए। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्टीन्यूसली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हो अपने लाइफ की किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। प्रेजेंट में यू फील लाइक कि चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। अपने करियर पर आपका फोकस है। आप चीज़ें लर्न कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंस इंजॉय कर रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप हो सकता है कि आप किसी मेजर साइकिल में थे लंबे समय से एंड वो साइकिल अब आप एंड करना चाह रहे हो। कोई डिफ़िकल्ट साइकिल हो सकती है जिसने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए आपकी लाइफ में एंड सम हाउ हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस आप किसी भी नई चीज़ को शुरुआत ना कर पा रहे हो। ठीक है, एडवाइस में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो बेसिकली। ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, किसी तरह की न्यू फ्रेंडशिप, न्यू बिगिनिंग, या फिर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर में। ठीक है, एंड इंट्यूटिवली भी एक आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में लगातार सोच रहे हो। ठीक है, सो पास्ट में सैजिटेरियस के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स। सो या ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो पास्ट में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रही है, डीप कनेक्शन, डीप सोल कनेक्शन दिख रही, बट आप कॉन्स्टेंटली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में भी दिख रहे हो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है प्रेजेंट में सैजिटेरियस के लिए। या सो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं लंबे समय से एंड यू फील लाइक कि बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस, दोज एक्सपीरियंस, दोज ट्रांसफॉर्मेशंस, चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या बिकॉज समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट होके इंजॉय तो कर रहे हो बट आप बहुत
ज़्यादा लेफ़्ट आउट फीलिंग में भी हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह से सिंगल हो और आप के साथ कोई नहीं है, या फिर अभी तक आप मैरिड नहीं हो, या और कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। फाइनेंशियल लॉस या तो आप फेस कर रहे हो, उस वजह से भी हो सकता है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में पूरी तरह से सोच रहे हो, जो कि एक कंप्लीट एंडिंग भी है आपकी लाइफ में किसी तरह का, बट आप शायद से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन और मे बी किसी पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो। यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने को कह रहा है और बातचीत करने को कह रहा है, एंड देन एक डिसीज़न लेने को कह रहा है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों आया है हिडन फैक्टर में, देख लेते हैं सैजिटेरियस के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस में देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ चीज़ें फेस करी हैं आपकी लाइफ में, मे बी रिलेटेड टू लव मैटर्स और मे बी अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से अब आप खुद ही कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो अपने किसी रिश्ते को लेके या किसी और फैक्टर को लेके। आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड। या आप किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन से एक कैजुअल फ्रेंडशिप रख रहे हो और लगातार बातचीत कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल। या आप डीपली इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली एक स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के बारे में। ठीक है, पैशनेट स्टेबल न्यू बिगिनिंग को लेके हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है, बट इंट्यूटिवली आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।